हेलो एवरीवन, मैं शुभ पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है। अब ये ज्योग्राफी की क्लास है जिसमें हम लोग अर्थ के लेयर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब तक हमने 2 क्लासेस किया जिसमें अर्थ के 2 पार्ट जिसमें क्रस्ट और मेंटल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज के इस क्लास में हम लोग अपने अर्थ के तीसरे लेयर जो कि सबसे इनर पार्ट है कोर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्लास को बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, आज हम लोग लेयर के तीसरे पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हो जा रही है अपनी पीपीटी ओपन और ये रहा अपना कोर वाला भाग। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। क्लास अपनी शुरू हो जा रही है, बस 1 मिनट वेट करिए, इसमें शुरू हो जाए। ठीक, तब तक जब से हो रहा है आप लोग ये काम करिए। क्रस्ट और मेंटल का जो डिस्टेंस है, क्रस्ट कितना लंबा है और जो मेंटल है इसके लेंथ लिखिए। और दूसरी बात में कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए कि क्या वीडियो और ऑडियो ये क्लियर आ रहा है। अगर आ रहा है तो यस लिखिए। और पीपीटी आ चुका है, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ठीक, तो देखते हैं ये वाला अपना जो भाग है ये कोर का होता है। अगर आपको याद हो इस पिक्चर के बारे में, ज़रा सबसे पहले हम लोग पेन चूज़ कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अपन सेलेक्ट करके फिर शुरू करते हैं। अगर आपको ये जो पिक्चर दिख रहा है जिसके अंतर्गत अर्थ का लेयर दिखाया गया है येलो एंड रेड से, ठीक है, ये अगर याद हो तो आपको याद होगा कि हमने पढ़ा हुआ था ये जो अपना ऊपर वाला भाग है ये ओशियन था, उसके नीचे पाया जाता है ओशियनिक क्रेस्ट। और ये जो ऊपर वाला भाग यहाँ पे है ये लैंड है और इसके नीचे पाया जाता है कॉन्टिनेंटल क्रेस्ट। रिकॉल हो गया। इसके नीचे आते हैं, एक लेयर और अपना होता है जिसे हम लोग पढ़ते हैं एस्थोनोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद होगा। ठीक, और फिर उसके नीचे जब हम आएंगे तो हमारा भाग जो है वो मेंटल वाला होता है, जो ये सारा लेंथ आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम लोग अर्थ के इनर पार्ट में चलते हैं जिसके अंतर्गत हम जानते हैं इसको पढ़ने के लिए 2 पार्ट में डिवाइड किए, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर जो ये येलो कलर से आपको दिख रहा होगा ये अपना आउटर कोर है। आउटर कोर मतलब कोर के बाहरी भाग में। और ये होता है रेड कलर में जो आपको दिख रहा है ये है इनर कोर, जो कि इस पिक्चर में आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये आउटर कोर को डिफाइन किया गया है और ये अपना जो है ये इनर कोर को डिफाइन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम धीरे धीरे करके आउटर कोर के बारे में पढ़ लेते हैं। आउटर कोर क्या है भाई? आउटर कोर देखा जाए तो पिक्चर में हमने देख लिया था कि पृथ्वी के जो ऊपरी अंदर से बाहर की तरफ जो कोर दिखता है यानी ये वाला, ठीक है, ये वाला भाग है, इसको आउटर कोर से डिनोट किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि सबसे सेंटर से लेकर के जो दूसरा लेयर बनता है वो आउटर कोर है। इसमें है क्या, अगर कंपोजिशन देखा जाए यानी किस किस चीज़ से मिल करके ये बना हुआ है तो इसमें मोल्टेन यानी पिघले हुए फॉर्म में लिक्विड चीज पाई जाती है, लिक्विड मेटल पाए जाते हैं। दैट इज अबाउट 4700 सेंटीग्रेड या फिर 8500 फ़ारेनहाइट में देखा जाता है। अब यही मोल्टेन वाला जो चीज़ है जो हम जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से ये चीज़ें बाहर आती हैं और देखने को मिलता है। ठीक, तो जो भी मोल्टेन लिक्विड पाया जाता है मेटल में उसका ज़रा टेम्परेचर आप लोग देख लो तो 4700 डिग्री सेंटीग्रेड आउटर में पाया जाता है। अभी हम देखेंगे इनर में चलेंगे तब इसका कितना डिग्री सेंटीग्रेड होगा। दूसरी अगर देखा जाए तो इस आउटर कोर को लेंथ अगर देखा जाए तो 2266 किलोमीटर यानी लगभग 1400 मील के इक्वल में पाया जाता है। अगर आपको याद होगा तो ज़रा अभी तुरंत आप लोग क्या करिए कि कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो अपना मेंटल है वो कितना लेंथ में पाया जाता है। ठीक है, वो बताइए फटाफट आप लोग। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तीसरा अगर देखा जाए तो ये स्टेट ऑफ मेटल यानी कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कौन सा ज़्यादा पाया, तो कंपोज्ड ऑफ द मेटल जिसमें निकल और आयरन पाया जाता है, वो भी लिक्विड फॉर्म में होगा क्योंकि शुरू में ही हमने देख लिया है कि यहाँ पे मोल्टेन रूप में सारे मेटल पाए जाते हैं। भाई साहब एक बात और देख लो, अभी तक हमने 3 पढ़ा कि यानी क्रस्ट है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट को हम Cr से डिनोट कर देते हैं। इसमें मेटल जो सबसे अधिकता पाई जाती है जिनका स्टेट ऑफ मैटर होता है वो Cl पाए जाते हैं।
SiAl, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। मेंटल में अगर देखा जाए तो सीमा पाया जाता है जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है। अब कोर वाले भाग में जब हमने देखा तो इसमें दो चीजें, नी फे ने निकल और Fe को डिनोट किया जाता है आयरन से, तो निकल और आयरन की अधिकता ज़्यादा होती है इसीलिए निफे कहा जाता है। तो आपको तीन वर्ड याद रखने हैं कि Cl, सीमा और निफे, ये तीन एलिमेंट की अधिकता जो होती है लेयर वाइज ऐसे पाई जाती है। ठीक है। चौथा इसकी जानकारी है कि लोकेटेड एट 1800 मील बीनेथ द क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे इतना पाया जाता है। क्रस्ट से लगभग 1800 मील नीचे ये देखने को मिलता है। अब हम जो दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं वो अपना इनर कोर है, यानी सबसे अंदर वाला भाग। पृथ्वी के सबसे गर्त में अगर हम नीचे जाएंगे तो वहाँ पे हमें इनर कोर सबसे नीचे मिलेगा। आप लोग जरा बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि अब तक जो है अर्थ की कितने डीपेस्ट तक खुदाई की जा चुकी है, कितने लेंथ। ऑप्शंस आपके दे देता हूँ, ऑप्शंस आप लोग चाहे तो लिख लीजिए। पहला ऑप्शन ये है आपका 6 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है आपका 8 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है आपका 10 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 5 किलोमीटर। यह ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, कमेंट बॉक्स में फटाफट करके बताइए कि कितना डीपेस्ट तक अब तक खोजा चुका है। दूसरा क्वेश्चन आपका यही से रिलेट है कि कहाँ खोजा गया है, कहाँ पे खोजा, आई मीन खोजा गया नहीं मतलब कहाँ पे खोदा गया है, कितना डीपेस्ट कहाँ पे खोजा गया है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं, ज़रा देखते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इरेजर तो काम नहीं कर रहा भाई। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला चीज़ इसमें जो जानने लायक है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि सॉलिड स्फीयर मेड मोस्टली ऑफ आयरन एंड निकल। दोनों चीज़ दोनों है, कोर में हमारा निकल और आयरन पाया ही जाता है, तो कोर में भी और इसमें भी ज़्यादातर देखने को यही मिलते हैं, सॉलिड रूप में पाए जाते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, इज टू बी हॉटेड 6650 यानी लगभग 6650 सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। भाई साहब फ़ारेनहाइट में इसकी अगर टेम्परेचर देखी जाए तो हालत ख़राब हो जाएगी। 12,000 फ़ारेनहाइट यानी लगभग 6650 सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है इनर कोर में। क्या पॉसिबल है वहाँ पे रहना? आप सोचो वहाँ के जो भी मिनरल्स होंगे वो किस तरीके से पाए जाते होंगे, कितने मिल्टन फॉर्म में होंगे। और यही लावा जो मोल्टन चीज़ें होती हैं ये ज्वालामुखी से फट करके बाहर की तरफ आती हैं, तो जो लेयर बनाती हैं, जो चट्टान बनाती हैं, वो इग्निशियस रॉक को फॉर्म करती हैं। ठीक है, अब ये रॉक के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊँगा कि किस तरीके से ये लोग बाहर निकलते हैं, कैसे प्राइमरी रॉक को बनाने का काम करते हैं। थर्ड पॉइंट बताता है कि हीट इन द कोर जनरेटेड बाय द रेडियो एक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम एंड अदर मिल्टन। भाई साहब ये समझ लो जरा, ये यूरेनियम देखने को मिलता है, ये एलिमेंट सबसे खतरनाक है भाई साहब। और इसकी एनर्जी अगर देखी जाए एक बार में 100 ग्राम मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी पुश्तों तक चल सकती है। तो ये कहा जाता है कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो यूरेनियम है ये कोर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इसी के कारण यहाँ की टेम्परेचर क्या होती है, सबसे ज़्यादा हाई होती है। फोर्थ पॉइंट जो पढ़ना है, इट इज़ सॉलिड, ये सॉलिड मात्रा में पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द आउटर कोर मिल्टन एंड क्रस्ट कंप्रेशन इट। ये कह रहे हैं कि अगर कोर में हम लोग सबसे जाएंगे इनर कोर में तो ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर तो हाई है, लिक्विड हो सकता है, लेकिन क्रस्ट और मेंटल जो ये लेंथ इसके ऊपर बना हुआ है, जरा इस पिक्चर को यहाँ देखो तो उसको शायद आसानी से आप लोग समझ लो। देखो ये वाला भाग जो हमारा क्रस्ट का था, ये वाला आगे मेंटल है। अब इस लेयर पे ये आउटर कोर भी हो गया, इस यहाँ पे जो ये प्रेशर बन रहा है इतने लेंथ का, ठीक है, तो प्रेशर होने के कारण ये सॉलिड फॉर्म पाए जाते हैं। अब अगर आपको मैं अच्छी तरीके से समझा दूँगा तो जो स्पंज होता है ना, स्पंज वो होता तो बड़ा मुलायम है, लेकिन उसको अगर दबा देंगे एकदम तो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। बिल्कुल यही फॉर्म होता तो ये लिक्विड फॉर्म में है टेम्परेचर हाई होने के कारण, लेकिन क्या हो जाता है, ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, अगला देखो भाई साहब, इसकी थिकनेस जरा देख लिया जाए तो लगभग 1271 किलोमीटर यानी 1271 किलोमीटर या 800 मील के लगभग पाया जाता है। तो इतना लेंथ इनर कोर का होता है। ठीक है, ये इनर कोर और आउटर कोर हो गया। एक बार फिर से जरा हम लोग पूरी चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं इस पिक्चर के थ्रू।
जरा देखिए भाई, 1 मिनट में इंक ब्लैक कर लो। देखो भाई, क्रस्ट की अगर डिस्टेंस हमने सबसे पहले आपसे पूछ ही लिया था, जिसमें 5 से लेकर के 40 किलोमीटर तक थिकनेस देखी जाती है। ये ओशियनिक प्लेट होता है जहाँ पर ओशियन पाया जाता है। ओशियन के नीचे वाले भाग को हम लोग ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं। 5 से 25 मीटर कंटिनेंटल प्लेट पाया जाता है, लैंड है, और इसके नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता है? कंटिनेंटल क्रस्ट कहा जाता है। ये भाग आपको स्फीयर के रूप में देखने को मिल सकता है। 1800 मील तक थिकनेस होती है, यानी 2900 किलोमीटर तक थिक जो भाग पाया जाता है, ये मेंटल वाला भाग होता है, जो कि इस तरीके से काम करता है जिस तरीके से लिक्विड फॉर्म में और क्रस्ट के ऊपर आइस के ऊपर तैरता रहता है। और उसके नीचे अगर हम लोग आए तो 1400 किलोमीटर तक थिकनेस के बाद में 1400 मील्स यानी लगभग 2200 किलोमीटर थिकनेस तक पाया जाता है आउटर कोर, जिसमें निकल और आयरन निफे ये देखने को मिलता है। अगर मेंटल में हम लोग देखें तो सीमा देखने को मिलता है, और ऊपर वाले भाग में देखो तो सीएल देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा हमने लेंथ याद रखना है भाई साहब, 5 से 50 तक क्रस्ट पाया जाता है। सबसे ऊपरी भाग ये रहा भाग अपना, 5 से 50 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक आपका मेंटल पाया जाता है। 1400 ये और 800 ये, यानी लगभग अगर दोनों किलोमीटर में मिलाएं तो 12250 ये और 1300 लगभग किलोमीटर ये मिला करके आपका कोर वाला भाग बनता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। हमने जो क्लास लिया था उसमें हमने इसको रिवाइज भी कर लिया। अब कह रहा है कि व्हाट डू दीज टू इमेज टेल्स अबाउट द लेयर्स ऑफ अर्थ। अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ है, अब पूछ रहा है कि बताइए जरा सा क्या क्या चीज़ समझाती हैं। तो भाई साहब हमने जो देखा है ये अपना क्रस्ट वाला भाग हो गया, उसके नीचे ये 700 किलोमीटर तक ये लेंथ पाया जाता है। ये टेम्परेचर को बता रहा है, जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे यहाँ तक 2000 किलो सेंटीग्रेड देखने को मिलता है। मेंटल वाले भाग में आ जाएंगे लगभग 3000 सेंटीग्रेड में देखने को मिलता है। ये लेयर्स अगर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं तो लास्ट में 6000 सेंटीग्रेड तक हमको देखने को मिलता है। इस तरीके से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता रहता है। दूसरा यहाँ पर अगर समझें हम लोग तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि वाटर, लैंड और ओशन ये सारी चीज़ें अगर मिला देते हैं तो हमें क्रस्ट का भाग देखने को मिल जाता है। ये अपर मेंटल 2000 किलोमीटर तक लगभग होता है मेंटल, और इसके बाद आउटर को 4000, इनर को 6000 किलोमीटर तक देखने को मिल सकता है। टेम्परेचर इसी तरीके से इस वे में ये बढ़ते रहते हैं। समझने वाली बात क्या है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर हम लोग इनर भाग में यानी क्रस्ट से मेंटल भाग में हम लोग जाने लगेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर भाई साहब इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इस लेयर में यही चीज़ बताई गई थी। अब जरा इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में आपको सारी चीज़ें एक साथ में देने की कोशिश की गई है, जिसमें क्रस्ट, अपर मेंटल कोर, आउटर कोर ये बताया गया है, टेम्परेचर बताया गया है, डीपेस्ट भाग है, और यहाँ पे प्रेशर जो है ये बनाया जाता है। बताता क्या है कि फंक्शन ऑफ अर्थ का भाई अगर देखें तो 1% मास होता है, 70% मेंटल और 30% कोर के अंतर्गत पाया जाता है। स्टेट हो गया होता है, क्रस्ट में अपना ब्रोकन रॉक पाया जाता है, टूटे हुए रॉक। प्लास्टिक जो है मेटल भाग में पाया जाता है, और कोर में सेमी लिक्विड फॉर्म में हमको पाए जाते हैं। डीपेस्ट देखा जाए तो 0 से 30 किलोमीटर तक क्रस्ट की डीपेस्ट होती है। 30 से लेकर के 30 यानी 3030 तक लगभग जो होता है मेंटल पाया जाता है। 3000 से लेकर लगभग 63 यानी 6300 कोर पाया जाता है। डेंसिटी अगर घनत्व तो देखा जाए तो क्यूबिक सेंटर में देखा गया है 2.7, 3.5 से 5.5 तक, और 10 से लेकर के 12 किलोमीटर तक, अब 10 से लेकर 12 ग्राम क्यूब सेंटीमीटर तक कोर पाया जाता है। केमिकल कंपोजिशन हम आपको पहले बता चुके हैं, इसमें SiO2, इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसमें निकल और आयरन पाया जाता है। टेम्परेचर केल्विन में देखा जाए 300, 500, 500 से 3000, 3000 से 5330 तक पाया जाता है। प्रेशर जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताता है वो 1 से 1000, ठीक है, इस तरीके से 10 के पावर 3, 10 पावर 6 तक प्रेशर को बताया गया है। कोर में सबसे ज़्यादा जाने पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण से ये सॉलिड पाया जाता है। डेंसिटी एंड प्रेशर इंक्रीज एट द डेप्थ ऑफ द इंक्रीज। दोनों चीज़ें, डेंसिटी भी और प्रेशर भी, और साथ में हम कह सकते हैं टेम्परेचर भी, ये तीनों अब याद रख लो कि DPT ये तीनों के तीनों इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में जाने शुरू कर देंगे। ठीक है, ये तीनों हो गया, हम लोग समझ चुके हैं इसके भाग में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच लेयर ऑफ द अर्थ हैज़ द ग्रेटेस्ट टेम्परेचर, प्रेशर एंड द डेंसिटी। तीनों क्वेश्चन में आपको तीनों लेयर दिए हुए हैं, तो भाई साहब आंसर हो जाएगा आपका कोर। कोर में सबसे ज़्यादा तीनों पाए जाते हैं क्योंकि सबसे लोवेस्ट होता है। हाउ फॉर है साइंटिस्ट ड्रिल, ये तो क्वेश्चन आपसे मैं पूछ चुका हूँ, तो इसका आंसर भी दे दिया है।
अब तक आपने नहीं किया है तो कर दीजिए। 7.6 मील तक लगभग हो चुके हैं। चलो अब क्वेश्चन यहाँ पे आ ही गया है तो मैं आपसे पूछ भी लेता हूँ। 7.6 मील को आप लोग किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? किलोमीटर में कन्वर्ट करके आप हमें जवाब दीजिए। और कह रहा है ओनली 0.2 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ कोर। वाह, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये इंडक्टिव के बारे में है। अब ये प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास में क्वेश्चन है तो आप एक ऐसा काम करिए भाई साहब। सबसे पहले आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, जो कि लिंक आपको दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से टेलीग्राम पे जुड़िए। और टेलीग्राम पे ये पिक्चर आप अपने कॉपी पे बनाइए, बना करके उसका एक फ़ोटो क्लिक करिए, उसको हमें भेजिए। अगले वीडियो में मैं वो चीज़ आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे जितने व्यूवर्स हैं वो सब आप काम को देखेंगे और उसको पिक्चर को मैं दिखाऊंगा कि आपने कितना उसको कंप्लीट करके दिखाया हुआ है। आपके नाम के साथ में वो पिक्चर मैं अपने यहाँ पे दिखाऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी चीज़ें इसमें देखें, लोग ज़्यादा से देखें, तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में करके ABCD ये जितने भी आपको दिख रहे हैं सबको डिनोट करके बताइए कि ज़रा ABCD है क्या। नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए और पूरा करके हमको बताइए, ठीक है। यह अपना अर्थ का भाग था। कैसा लगा वीडियो आप लोग एक बार ज़रूर बताइए। एक बार सरसरी निगाह से सारी बिग आइडियाज़ जो हैं उसको देख लीजिए कि अर्थ को जो हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। मेन रॉक के बारे में अगर देखें तो ओशियनिक बेसाल्ट पाया जाता है, कंटिनेंट में ग्रेनाइट पाया जाता है। ये रॉक के टाइप है जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ओशियनिक क्रस्ट जो है ये सबसे ज़्यादा डेंसर पाया जाता है, किससे? कंटिनेंटल क्रस्ट से। दूसरा कहता है कि लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इन द टेक्टोनिक प्लेट। तो अपना लिथोस्फीयर है ये किसमें डिवाइडेड है? टेक्टोनिक प्लेट में डिवाइडेड है। द मेंटल हैज द कन्वेक्शन करेंट विच कॉजेज द प्लेट ऑफ द मूवी। मेंटल में हमारा कन्वेक्शन करंट पाया जाता है जिसके कारण से प्लेट मूव करते रहते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि द स्टोनोस्फीयर फ्लोज सेमी रिजिड ऑन विच द प्लेट मूव। ये वो लिक्विड भाग होता है जिसपे हमारा प्लेट क्या करता है? मूव करता है। टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी इंक्रीज एज द डेप्थ इंक्रीज, दिस इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप। बिल्कुल कहता है कि ये तीनों की तीनों बढ़ेंगे जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाएंगे। तो कैसे लगी क्लास एक बार कमेंट बॉक्स करिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। जल्दी ही आपके सारे अब लेयर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इसके ऊपरी वाले भाग को हम लोग पढ़ेंगे। तो कैसा लगा एक बार लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भर के बताइए कि कैसा लग रहा है और क्या इंप्रूवमेंट आपको चाहिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।